इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने अपनी अपाचे 160 4V को लुक्स में अपडेट दिए, जहां पर उन्होंने जो फ्रंट की हेडलाइट थी उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखते हो 160 सीसी सेगमेंट ना, सो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट हर ब्रांड की 160 सीसी की बाइक देखने को मिल जाती है इंडियन मार्केट के अंदर। चाहे मैं बजाज के बारे में बात करूँ, NS 160, N 160, मैं अगर टीवीएस की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर आपको अपाचे 160, अपाचे 160 2V आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड ऐसे ही कुछ आप लोगों को हीरो के साथ भी देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्सट्रीम 160R 2V एंड एक्सट्रीम 160R 4V जो है वो अवेलेबल है। बट अभी रिसेंटली कुछ इमेजेस जो है वो भाई इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, एंड आप लोगों को भी जिस चीज़ का इंतजार था ना, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। इंडियन मार्केट के अंदर हीरो भी जो है वो अपनी एक्सट्रीम 160R 4V को जो है वो एक अपडेटेड वर्जन के साथ लेकर के आने वाला है। दिवाली का फेस्टिव सीजन जो है वो बिल्कुल ही करीब है, एंड काफ़ी लोग इस टाइम जो है वो बाइक्स को परचेज करना पसंद करते हैं। और ऊपर से अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे तो जितने भी 350 सीसी से नीचे की बाइक्स है ना, उनके ऊपर ऑलरेडी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। सो अब ये सारे के सारे फीचर्स देना भाई किसी भी कंपनी के लिए जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहले भाई ये आप लोग इमेजेस चेकआउट कर सकते हो। अब देख करके मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि भाई मतलब ऐसे हीरो ने कोई बाइक दिखाई है, एंड हम लोगों को इतनी ज़्यादा डिटेल भी जो है नहीं मिली है, ऑफिशियल अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। बट अगर आप यहाँ पर इमेजेस देखोगे तो एक्चुअल में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो है ना हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का एक कॉमेट एडिशन है। ऐसी एडिशन आप लोगों ने करिश्मा की 210 के अंदर भी देखा होगा, जिसके अंदर कंपनी ने जो है कुछ अपग्रेड जो है उस बाइक के अंदर किए थे, एंड ऐसा ही कुछ आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। लगभग 5 से 6 न्यू अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। क्या क्या अपडेट रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बाइक में मिलने वाली है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। टीवीएस ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि उन्होंने अपनी फ्रंट की हेडलाइट को जो है वो चेंज कर दिया है। प्रोजेक्टर लाइट जो है वो अब आप लोगों को फ्रंट के अंदर मिलती है। हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 160R का जो लुक था वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं थी। बट अभी यहाँ पर कंपनी ने किया है ना, जो इसका फ्रंट का पूरा मतलब हेडलाइट है ना, उसको कंपनी ने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को हेडलाइट्स देखने को मिलने वाली है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी जैसा कि आपको एक्सट्रीम 250R के अंदर देखने को मिलती है। देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड काफ़ी बल्कि जो है बाइक लग रही है। एंड ये वाली हेडलाइट जो मुझे लगता है कि पुरानी वाली के मुकाबले जो है वो ज़्यादा सूट कर रही है। बाकी आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखोगे या फिर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को देखने में पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो आप लोगों को हेडलाइट्स देखने को मिल रही है उसके अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलेगी, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी अच्छी लग रही है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट चीज़ देखोगे तो वो आप लोगों को प्रॉपर जो है ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो इसके पूरे के पूरे ग्राफिक्स है ना, उसको भाई पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, जैसा कि XMR 210 कॉमेट एडिशन के अंदर आता है। कुछ उसी टाइप के ग्राफिक्स के साथ अब आपको ये बाइक देखने को मिलेगी, जहाँ पर फ्यूल टैंक पे जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों को सिल्वर कलर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का टच देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ येलो कलर की टचिंग भी जो है वो मिल जाएगी। एंड 160R की बैजिंग आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। यहाँ पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। वैसे तो ऑल LED सेटअप जो है इस बाइक में पहले भी आता था, बट अब फ्रंट से देखोगे तो LED हेडलाइट जो है वो और ज़्यादा सुंदर हो गई है। इंडिकेटर जो है वो आपको LED ही देखने को मिलते हैं, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो वो रहने वाला है इस बाइक का पूरा कंसोल। अभी तक इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर डिजिटल मीटर देखने को मिला करता था, कलरफुल डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिला करती थी। बट अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेम जैसा कि आप लोगों को एक्सपल्स के अंदर देखने को मिलता है, या जो आप लोगों की ग्लैमर X आती है उसके अंदर जो आप लोगों को मीटर देखने को मिलता है, सेम वही मीटर मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहने वाली है। सो यहाँ पर आपको कलरफुल डिस्प्ले जो है वो मिलेगा, एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलने वाले हैं। रेन मोड हो गया, इको मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, जो भी मोड्स आते हैं वो आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया, कितना किलोमीटर चली है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर पता चल जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। एंड उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ, तो अब इस बाइक के जो स्विच गियर्स है ना भाई, उसको भी कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है। ऑब्वियसली भाई एक चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज TFT दे रखा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ बटन तो चाहिए। तो जो आप लोगों को लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी बटन आते थे ना, उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, जिससे आप लोग सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक राइडिंग मोड अगर आपको सेलेक्ट करना है, या कुछ भी XYZ जो भी चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। सो हो सकता है कि भाई इस बाइक के अंदर जो है वो अभी फुल्ली क्लियर नहीं है, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल भी जो है वो कंपनी ने ऐड ऑन कर दिया है। अब अगर ऐसा होता है ना, तो भाई ये मुझे लगता है कि फर्स्ट सेगमेंट की बाइक होगी जिसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करेगी। ना आपको NS 160 के अंदर मिलेगा, ना N 160 के अंदर मिलेगा। अपाचे 160 हो गई, सुजुकी की जिक्सर आती है, मतलब इसकी कम सीसी में भाई आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको ये फीचर जो है वो
कोई भी बाइक ऑफर करने वाली है। तो ये एक चीज़ रहने वाली है। एंड उसी के साथ यहाँ पर प्राइसिंग भी अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली इस बाइक की प्राइसिंग भी जो है वो 2-3 हज़ार रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप कॉमेट एडिशन की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली ये जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे करने पड़ने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर बाकी किसी चीज़ के अंदर चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आया है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस बाइक के इंजन को देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इंजन है वो सेम रहने वाला है 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो कि 4 वेल्व के साथ आने वाला है। 16.6 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करेगी विद द 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, फीचर्स में थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भाई ऑल एलईडी सेटअप आपको मिलेगा, टीएफटी मीटर आपको मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, 12 लीटर फ्यूल टैंक, गियर इंडिकेटर, प्रोजेक्टर लाइट, राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच रहने वाला है। एंड इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सीट का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको कंफर्टेबल भी बाइक चाहिए तो आप जा सकते हो इस बाइक की तरफ, वहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाला। कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो कंपटीशन में तो भाई आप लोगों को 160 सीसी में बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस बाइक का कंपटीशन टीवीएस की अपाचे 160 4V से होने वाला है। वहीं अगर आप अदर साइड देखते हो तो NS 160 हो गई, N 160 हो गई, और भी कुछ 160 सीसी की बाइक्स हैं जिससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी आपको ये अपग्रेड्स कैसे लग रहे हैं, मतलब इसकी जो फ्रंट वाली हेडलाइट्स है वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर आप बाकी इमेजेस चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट के अंदर जो है वो आप लोगों को प्रॉपर जो है वो गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन विद रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में प्रीमियम एंड काफी ज्यादा अच्छा लुक जो है इस बाइक का देते हैं भाई। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रियर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेंगी। यानी इस बाइक के अंदर आप लोगों को 180 17 इंचेस के फ्रंट टायर, 130 80 R17 इंच का आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे, जो कि सफिशिएंट है। मतलब सेगमेंट में देखोगे तो इतनी टायर साइज जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। सो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत या परेशानी होने वाली है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट के अंदर देखोगे तो 276 mm की आप लोगों को फ्रंट में पैडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि पैडल डिस्क ब्रेक्स रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर नहीं, सो यहाँ पे भी आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा। लाइक इस बाइक का अगर आप वेट को देखोगे तो 145 kg का राउंड जो है वेट रहने वाला है। सीट हाइट जो है वो सेम 795 mm आपको सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो 165 mm के आसपास में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। तो यही सारी की सारी चीज़ें रहने वाली है। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 5 से 6 जो है मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जो कि कॉमेट एडिशन रहने वाला है। फ्रंट की हेडलाइट जो है वो पूरी तरीके से टोटली चेंज है। साइड में या फिर बैक में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट की हेडलाइट जो है आपको एक्सट्रीम 250R वाली देखने को मिलेगी। उसी के साथ आपको न्यू कलर ऑप्शंस मैंने बता दिया। बात करें क्रूज कंट्रोल के बारे में तो अब इस बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। न्यू स्विच गियर मिलेगा, राइडिंग मोड्स आपको मिलने वाले हैं। एंड प्राइजेस भी जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो पे करनी पड़ेगी। मतलब 2-4 हज़ार रुपये तो ऑब्वियसली भाई जो है हर कंपनी बढ़ाने वाली है, तो वो एक चीज़ है। नाउ अब बात करते हैं कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सो भाई देखो, जो इमेज या फिर जो भी चीज़ आप लोगों ने देखी है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी इवेंट की है। सो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये बाइक जो है वो देखने को मिल जाए। इवन दिवाली से पहले ही आप लोगों को ये बाइक जो है अपडेटेड मॉडल के साथ देखने को मिलती है। बाकी अगर इसके ऊपर मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी या कोई अपडेट मिलेगा तो वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।